अगर आप लोग कम ब्याज पर लोन लेना चाहते हैं, वो भी सरकारी लोन, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लेंगे और कौन ले सकता है, कौन नहीं, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है, आपकी कितनी उम्र होना चाहिए और क्या इसका नियम है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो भारत में बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या आ रही है, खासकर ग्रामीण और क्षेत्रों में। तो ऐसे में अगर आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMGAY, यही योजना खादी और ग्रामीण आयोग के लिए होती है। तो जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में आपको इसमें भारत सरकार की एक केंद्रीय सरकार की तरफ से आपको पैसा मिलता है। तो इसमें जैसे कि इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। इस योजना को चलाने का वाले मुख्य संगठन हैं जैसे खाद्य और ग्रामीण होल, ठीक है। तो इस योजना के लाभ ये हैं कि आपको सब्सिडी मिलेगी। इसमें आपको 15% से 35% तक आपको सब्सिडी भी मिल जाती है और लोन की सुविधा, आप 25 लाख तक लोन ले सकते हैं। ब्याज की दर आपको समय पर आपको ब्याज कम पैसों में ब्याज देना होगा, कोई भी गारंटी नहीं देनी होगी। अगर आप 10 लाख तक का किसी प्रकार का लोन लेते हैं, कोई भी गारंटी नहीं देनी होती है। स्वरोजगार का बढ़ावा, जैसे स्वरोजगार खोजने की बजाय रोजगार देने वाला बनाने वाला एक बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस खोल सकते हैं। तो इसके लिए कौन पात्र हो सकता है? इसके लिए पात्र आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। इसके लिए योग्यता आपकी न्यूनतम 8वीं पास, या अगर आप 8वीं पास नहीं है तो भी आप इसका पैसा लोन ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र गांव से हैं या फिर शहर से हैं तो भी आप इस लोन को ले सकते हैं। और इस लोन से जैसे पहले से कोई भी आपको लोन, सरकारी लोन लिया है, पहले से आपने किसी भी लोन लिया है तो ये आपको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। किन किन कारोबार, किन किन बिजनेस के लिए ये लोन मिल सकता है? तो PMEGP के तहत 300 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े बिजनेस खोल सकते हैं, जैसे रेडीमेड कपड़े, मोबाइल रिपेयरिंग, साइबर के, ब्यूटी पार्लर, फर्नीचर मार्किंग, रेडीमेड फूड, बेकरी या स्वीट शॉप, ट्राइबल आर्टो क्राफ्ट, हैंडलूम, डेयरी क्राउम यूनिट। कोई भी, अगर आप गाय का बिजनेस या फिर डेयरी का बिजनेस, कोई भी बिजनेस खोलते हैं तो आप खोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें सब्सिडी की दर क्या होती है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से लेते हैं तो आपको 25% तक, 35% तक आपको सब्सिडी मिल जाती है। जैसे देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 25% छूट मिल जाती है। वहीं अगर आप SC ST OBC PH से हैं तो आपको 35% छूट मिल जाती है। अगर आप शहरी गाँव जिससे शहर से हैं तो आपको 15% छूट मिलेगी, जो भी जनरल कैटेगरी के हैं। और जो अगर आप शहरी में SC ST OBC PH से आते हैं तो आपको 25% छूट मिलेगी। तो यहाँ से देखिए, ग्रामीण और गांव वाले के लिए और शहर वालों के लिए कुछ इसमें अंतर हो रहा है। जैसे अगर आप मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप ग्रामीण से, जैसे कि देखिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो गांव से रहते हैं उन्हें पड़ेगा 25%, और आप शहर से हैं तो आपको पड़ेगा 15%। तो इसमें बहुत अंतर हो गया है। तो अधिकतम लोन की लागत, जैसे इसमें आपको अधिकतम लोन 25 लाख से लेकर 10 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। और इस लोन को लेने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप www.kbiconline.government.in पर जाएँ। यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप खुद से ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी साइबर कैफ़े की दुकान पर जाएँ, CSC की दुकान पर जाएँ, वहाँ से उसे बोल दीजिए कि मेरा ये लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए, वो आपका अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए? आवेदन जमा करें, जिला उद्योग केंद्र या KBIB द्वारा वेरिफिकेशन इंटरव्यू या बैठक में व्यवसाय योजना का समीक्षा करें। बैंक द्वारा लोन लें, बैंक आपकी पात्रता उपयुक्त रिपोर्ट के आधार पर लोन पास कराता है। सब्सिडी रिलीज, सब्सिडी सीधे बैंक को भेजी जाती है, जो आपकी किस्तों में एग्जेक्ट होती है। तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको बता दें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, राशन कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC के लिए डिजिटल बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब भाई ये देखिए, डिजिटल बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये क्या है? जो भी आप अपना बिजनेस का रिपोर्ट बनाएंगे वो आपको जरूर बनाना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक पासबुक कॉपी, निवास प्रमाण पत्र, ये तो भाई आपके पास होना ही चाहिए। अब देखिए, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको जैसे कि जाति की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप SC ST से हैं तो आपको जाति की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसके लिए PMGAY योजना के लिए बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं? व्यवसाय, जैसे कि आपका कोई भी एक बिजनेस है तो उसका नाम लिखें, टोटल लागत का विवरण और मशीनरी, जितनी भी आपको मटेरियल लाना है, मशीन लाना है,
और जितना भी आपको मतलब जितना भी आपका खर्चा हुआ है और संभावित लाभ और घाटा, टारगेट मार्केटिंग, कर्मचारियों की आवश्यकता, आय और व्यय का अनुपात, कुल मिलाकर जो भी आपका लागत लग रही है। कोई भी बिजनेस खोल रहे हैं, मान लीजिए आप अपना एक डेयरी खोल रहे हैं, डेयरी फार्म खोल रहे हैं, तो उसमें आप गाय लाएंगे, भैंस लाएंगे, उसके लिए भूसा लाएंगे, उसके लिए चारा लाएंगे, उसके लिए रहने की सुविधा करेंगे, उसके लिए दाना लाएंगे। तो उसमें टोटल मिलाकर आपको, और उसके लिए आपको कुछ लेबर भी करना है, तो और उसके लिए आपको समय समय पर पैसा भी देना है। तो कुल मिलाकर जितना भी आपको ये हो रहा है, तो इसी को कहते हैं बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, ये होता है आपका, ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब योजना से कुछ जैसे कि आप संपर्क जानकारी, जैसे कि ये कि आप खाद एंड यहाँ से आप जैसे कि वेबसाइट से ऑनलाइन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने समय में लोन पास होता है? तो आमतौर पर ये 30 से 90 दिनों के अंदर प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है, क्या लोन EMI देनी होती है? हाँ, बैंक से अगर आप लिए लोन लेते हैं तो EMI ब्याज दर पर होती है। ठीक है, क्या सरकारी कर्मचारी योजना का लाभ ले सकते हैं? उत्तर नहीं, केवल ये बेरोजगार व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप सरकारी की, जैसे कि सरकारी फार्म, आपके घर में कोई भी सरकार की नौकरी करता है, तो भाई आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। क्या 12वीं पास व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं? हाँ, 8वीं पास होने पर भी आप इसका पात्र ले सकते हैं। और वहीं अगर आप 8वीं पास नहीं हैं तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या PMGEP की योजना के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस है? नहीं, आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है, मतलब पूरी तरह से फ्री है। आप इसे ऑनलाइन कराएंगे, CSC की दुकान पर अगर आप इसे ऑनलाइन कराएंगे तो वहाँ से जैसे वो अपनी मेहनत के 100 रुपये ले लेगा, और यहाँ से आपको कोई भी फीस नहीं कटती है, आपका फ्री में काम होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।